आपको एंड गेट के साथ कैसे काम, अब एंड और नैंड हमने पिछले क्लास में 3 बेसिक सीखे और हमने फिर 2 एप्लीकेशन आपको सिखाए जो था नैंड और नॉर। हम लोग पिछली क्लास में जो है ना वो हमने सीखा था नैंड कैसे इस्तेमाल करना है। आज जो हम लोग बात करने वाले हैं वो नॉर गेट कैसे बनेगा उसके बारे में बात करेंगे। आज हमें नॉर गेट को समझना है, ठीक है। तो याद रखो बेटा, नॉर गेट जो होता है ना, नॉर गेट का मतलब होता है जिसमें नॉर गेट ये बनता है एक और उसके आगे लगा दो नॉट तो बन जाएगा नॉट। मतलब और के आगे जो है ना नॉट लगा दो। कैसे बेटा, याद है ये आपका और गेट है और इस और गेट के आगे हमने एक नॉट गेट लगाया ऐसे, और जैसे हमने नॉट गेट लगा दिया बेटा अब इसको हम नॉर कहेंगे। मतलब देखो ये क्या करेगा, ए और बी, पहले ये इसको ऐड करेगा, ये हो जाएगा a प्लस बी और फिर ये इसको नॉट कर देगा y इज इक्वल टू a प्लस बी का नॉट। इसको बोलते हैं नॉर गेट। अब देखो बेटा इसको हम एक से भी दिखा सकते हैं, एक ऐसा बनेगा सिंगल डिवाइसेस, नॉर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। ये जो है नॉर गेट होता है a b और इसका आउटपुट हो जाएगा y इज इक्वल टू a प्लस बी, ऐसे इसको कहते हैं नॉर गेट। ठीक है। अब देखो दूसरी बात जो हमें समझना, दूसरी बात हमें यह समझना है कि इसके अंदर जो बात होगी, अगर हम इसका ट्रुथ टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल देखो काम कैसे करेगा। ट्रुथ टेबल मतलब हमें ए बी की बात करनी पड़ेगी, ए बी ए प्लस बी और y इज इक्वल टू ए प्लस बी का नॉट। ये रहा। अब ये कैसे काम करेगा, 0 0 दोनों को ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, 0 1 1 हो जाएगा, 1 0 1 हो जाएगा, 1 1 की वैल्यू 1 आ जाएगा। अब इसका नॉट ले लो, नॉट का मतलब 0 के बदले में 1 0 0 0, ऐसे बनेगा। ठीक है ना। नॉर गेट का ट्रुथ टेबल ऐसे काम करेगा। तो देखो ध्यान से, जब दोनों 0 है तो 1 मिलेगा और जब दोनों 1 है तो 0 मिलेगा। इसको बोलते हैं नॉर गेट। ठीक है ना। चलो बेटा नोट करो इसको। और फिर यहाँ पे अब देखो हमने क्या किया, जैसे और था ये नॉट था। अब हम इस टेबल के आउटपुट को ध्यान से रखें अगर थोड़ा सा तो काफी कुछ हेल्प मिलेगा। यहाँ देखो, अगर हमने नॉर गेट के दोनों इनपुट को जोड़ दे, जोड़ने से क्या होगा, या तो दोनों की वैल्यू 0 हो जाएगी या दोनों की वैल्यू 1 हो जाएगी, क्योंकि दोनों एक ही बन गया। तो एक बन गया तो एक अगर कोई इनपुट है तो उसको 2 ही ऑप्शन है, या तो 0 या फिर 1। अगर 2 इनपुट है तो 4 ऑप्शन बनता है, ये ध्यान रखना। तो इसीलिए मैंने कहा अगर ये आपके पास नॉर गेट, ध्यान से देखो इसका एप्लीकेशन, ये हमारे पास नॉर गेट है और हमने नॉर गेट के दोनों इनपुट को ज्वाइन कर, ये नॉर था, इसके दोनों इनपुट को जोड़ दो। अब जो है ये जो बिहेव करेगा वो नॉट गेट के जैसा बिहेव करेगा, ये नॉट गेट होगा क्योंकि इसमें एक ही है ना। अब देखो जब एक ही वैल्यू हम रखेंगे, ए है ये बी है, जब दोनों 0 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी 1, और जब दोनों 1 होगा तो आउटपुट क्या मिलेगी 0। तो अगर 0 है उसका आउटपुट 1 है और 1 का इनपुट का आउटपुट 0 है तो नॉट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 ही वैल्यूज। ठीक है। अब देखो यानी कि हम अगर हमारे पास नॉर है ना तो नॉर से हम नॉट इजीली बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे सामने लिखा, जब एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, अब तुम लॉजिक गेट के आज के क्लास के बाद असाइनमेंट करो कि 1-1.5 घंटे में सारा हो जाए। उसमें यही समझना है कि हम अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि हमारे पास नॉर गेट है या नैंड गेट है, उसके दोनों इनपुट को जोड़ देंगे तो कैसा सर्किट बिहेव होगा, तो उसका नीचे लिखोगा ऑप्शन एंड और नॉट नन, तो हम कहेंगे नॉट के जैसा बिहेव होगा। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। अगली कंडीशन और देखो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे नॉर से सीखा हमने कि नॉर से हम नॉट कैसे बनाए, नॉट टू नॉट, तो इसके लिए दोनों इनपुट को ज्वाइन करें। अब सीखना है कि नॉर से आपको और कैसे बनाए, नॉर से और। तो देखो क्या है, हमारे पास सिर्फ नॉर है, ये नॉर है जिसका काम है
यहां से A और B अगर इनपुट है तो इसका आउटपुट जो होगा y इज इक्वल टू A प्लस B नॉट होगा। अब अगर हम इसको आगे वापस ध्यान दो, हम दोबारा इसको नॉट से जोड़ दें, लेकिन दोनों इनपुट को हम एक बना दें, तो अब ये नॉट हो गया। जैसे दोनों इनपुट को जोड़ा, अभी नॉट के साथ बिहेव करना शुरू कर दिया, तो ये नॉट के जैसा बिहेव करेगा। और इससे क्या होगा, ये है नॉट बट बिहेव एज अ नॉट, और इसका जो होगा आउटपुट मिलेगी y इज इक्वल टू A प्लस B का नॉट, मतलब y इज इक्वल टू A प्लस। तो ये तरीका है, इस मेथड से हम सीखेंगे कि आखिर हम नॉट से और कैसे करें। अब बिल्कुल वैसे ही ध्यान दो, तीसरा काम आप कर सकते हैं, आप नॉट से एंड बना सकते हैं, नॉट टू एंड। अब ये कैसे बनेगा, यहां हमने क्या किया, पहले एक नॉर लिया और उसके दोनों इनपुट को ज्वाइन कर दिया, दोनों इनपुट को ज्वाइन, यहां भी नॉर लिया, दोनों इनपुट को हमने ज्वाइन किया। अब इससे क्या होगा, इससे A मिलेगा, इससे B मिलेगा, और जब बाहर निकलेगा वो नॉट होगा, A नॉट, और ये हो जाएगा B नॉट। क्यों? क्योंकि जब भी हम नॉर के दोनों इनपुट को जोड़ते हैं बेटा, वो हमेशा नॉट के जैसा बिहेव करता है। जब भी उसको जोड़ेंगे हमेशा नॉट के जैसा बिहेव करेगा। ठीक, अब इन दोनों को जैसे ही हम और से कनेक्ट करें, ये रहा बेटा, वापस हमने नॉर लगा दिया इसका, जैसे इसको हम नॉट से कनेक्ट करेंगे, अब ये क्या करेगा, ये वापस नॉर है, इसमें y इज इक्वल टू A नॉट प्लस B नॉट का नॉट, पहले दोनों को ऐड करेगा फिर नॉट लगा, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू AB के इक्वल आएगी, यानी कि हमारे पास नॉर था उससे एंड बन गया, ये इसका काम। तो देखो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास अगर एक नॉर का है गेट, तो नॉर से हम नॉट बना सकते हैं, नॉर से हम और बना सकते हैं, नॉर से हम एंड बना सकते हैं। इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, नोट करके लिखेंगे, जो नॉर गेट है, नॉर गेट इज ऑल्सो यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट, यूनिवर्सल गेट। हम देखो, अब पिछली क्लास से मैंने क्या समझाया था कि हम नैंड से भी सारे काम कर सकते हैं। तो अब ध्यान रखना है, नैंड गेट और नॉर गेट दोनों ऐसे स्विच हैं जो यूनिवर्सल स्विच है, मतलब इसमें से कोई भी अगर एक स्विच आपके पास है तो उससे आप तीनों बेसिक गेट बना सकते हो, इसलिए इसको हम यूनिवर्सल गेट कहते हैं। ठीक है ना, और यूनिवर्सल गेट में दो ही आता है, या तो नैंड होगा या नॉर होगा। ठीक है, चलो नोट करो इसको, कि ऐसा ना हो कि एग्जाम में आ जाए परेशान हो जाए। XOR गेट, इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्विच है जो एक्स अननोन स्विच है। अननोन मतलब इसका मतलब ये होता है कि जब दोनों जीरो तो भी जीरो, जब दोनों वन तो भी जीरो, मतलब दोनों जीरो हो A और B तो भी जीरो, उसके बारे में बात कर सकते हैं। तो देखो बेटा ये कैसे बनता है, XOR गेट का जो टेबल होता है वैसे बनता है, AB नॉट प्लस A नॉट B, ये इसका एक्सप्रेशन है, मतलब A में B नॉट से मल्टीप्लाई करते हैं और A नॉट से B को मल्टीप्लाई करते हैं, दोनों को प्लस करते हैं, इसलिए इसका नाम है XOR गेट। ठीक है ना, ये बस एडिशनल इंफॉर्मेशन है, स्विच का और आउटपुट ध्यान रखना है। देखो क्या होगा इसमें क्या होता है, हम पहले यहां से एक स्विच को, देखो ध्यान से कैसे इसका हम टेबल बनाएंगे। ये बहुत बड़ी स्विच होगी, ये हो गया हमारे पास एक नॉट गेट लगा दिया, यहां भी एक नॉट गेट लगा दिया। अब देखो यहां से क्या मिला, इधर से A भेजोगे यहां पे मिलेगा A नॉट, इधर से B भेजोगे यहां पे क्या मिलेगा B नॉट। आपको क्या चाहिए, आप देखो यहां पे रिया सामने देख, ये है जो डिसाइड करेगा तुम्हें कौन सा स्विच चाहिए। तुम्हें A के साथ B नॉट को मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई का मतलब होता है हमें एंड गेट चाहिए, तो यहां पे इन दोनों को कंबाइन करने के लिए एंड गेट, यहां पे एंड गेट, और फिर दोनों को ऐड करने के लिए और गेट। मतलब एक ऐसी स्विच है जिसमें सब कुछ इस्तेमाल होती है, नॉट भी, एंड भी, और भी। अब देखो क्या किया हमने, यहां पे हमने इसके आगे एक और गेट लगा दिया, यहां से हम B को लेके गए और B को हमने ज्वाइन कर दिया। ये रहा इधर B, मैं इसको एक रेड पेन से दिखा रहा हूं ताकि तुम्हें समझ में आए। यहां से हम एक स्विच लेके गए, इसका B
और इसको हमने यहां से ज्वाइन कर दिया। तो देखो क्या करें, ये ए नॉट है, ये बी है, और ये जो है ये नॉट है, ये भी नॉट है, ये एंड है। एंड का मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना। तो इससे जो आउटपुट बाहर निकलेगा उसकी वैल्यू हो जाएगी ए नॉट बी, मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि एंड का काम है मल्टीप्लाई करना। अब देखो आगे, फिर वैसे ही हम यहां से चलेंगे, एक क्योंकि हमें ए चाहिए और बी नॉट चाहिए, तो यहां से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और फिर ये वायर यहां से यहां तक जाए, फिर इन दोनों को आप ज्वाइन कर दो दूसरे एंड से, ये जुड़ गया बेटा, ये भी एंड है। अब इस एंड में क्या मिलेगा, यहां से ए आया, यहां से बी है, ये ए है और ये बी है, बी नॉट है, दोनों मल्टीप्लाई होगा और बाहर जो मिलेगा वो मिलेगा हमें ए बी नॉट। अब देखो ध्यान से क्या करना है, इधर क्या है ए नॉट बी, ए नॉट के साथ बी है, इधर क्या है ए बी नॉट, दोनों को प्लस करना है। और टेबल में हमने जो सिखाया था एंड और नॉट में, और का काम है ए प्लस बी करना, दोनों को प्लस करना, एंड का काम है मल्टीप्लाई करना, नॉट का काम है उल्टा करना, स्विच का ए का ए नॉट करना। तो हमें क्या करना है, देखो यार, अब इन दोनों को हमें ज्वाइन करना है, तो इन दोनों को वापस हम एक स्विच लगा देंगे जिसका नाम होगा यहाँ पे और गेट, और इसका काम होगा, ये हो गया और, और इसका जो काम होता है वो दोनों को प्लस कर देगा, y इज इक्वल टू ए नॉट बी प्लस ए बी। ठीक है, ये कंडीशन। अब देखो इसी को एक सिंपल सर्किट से दिखाते हैं, इस पूरे चीज को एक सिंपल सर्किट से ड्रॉ कर सकते हैं ऐसे। ये होता है बेटा एक्सओआर गेट में, ऐसे भी दिखाते हैं, ये होता है एक्सओआर गेट, यहां से ए, ये हो गया बी, और इधर से बेटा आपको मिलेगा ये है एक्सओआर गेट, जहां पे लिखेंगे ए नॉट बी प्लस ए बी नॉट, ये हो गया एक्सप्रेशन। बस ये एक्सप्रेशन ध्यान रखना, खास करके ये डायग्राम मेडिकल में इंपॉर्टेंट है। ये मैंने इसलिए बता दिया कि ऐसे ही बड़ा सा डायग्राम होगा जिसमें बीच में कहीं पूछा जा सकता है कि बताओ कौन सा स्विच है, फिल करना होगा। जैसे सब दे रखा होगा, यहाँ पे गायब करना है, एक्स यहाँ वाई यहाँ जेड, कुछ भी लिख सकता है, और फिर एग्जाम में क्वेश्चन लगता है बताओ एक्स कौन से स्विच को रिप्रेजेंट करता है। तो उससे हमें पता होना चाहिए दिमाग में कि अगर ये है दोनों, तो यहाँ पे दो नॉट लगे हैं, दो एंड लगे हैं, एक और। तो इससे नाम पूछा जा सकता है बेटा कि जैसे पूरा डायग्राम होता है नीट के एग्जाम में, और पूरे डायग्राम में क्या होगा, बीच में अचानक इसका नाम ही लिखा होगा, वैसे ही लिखा होगा एक डायग्राम बने कि एक्स है वाई है, और फिर पूछेगा बता एक्स वाई किसको रिप्रेजेंट करता है। तो जब दिमाग में होगा तभी बात करेंगे, वरना सिंपल सिंबल इसका ये है, इसको हम कहते हैं एक्सओआर गेट। ट्रुथ टेबल इसका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना सोचने की जरूरत है, क्योंकि नीट में इतनी ज्यादा बातें नहीं की जाए, ठीक है ना, बस इतनी इंफॉर्मेशन रखनी है। फिर हम देखेंगे क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं इसके बेसिस पे, ठीक है ना, वो हम यहां से जरूर चेक करेंगे। वेव फॉर्म का पहला क्वेश्चन देखो कैसा होगा, एक तुम्हारे पास डायोड दे रखा हो ऐसे, और यहां पे ये पॉइंट है P, इधर आउटपुट की बात हो रही है, ये आउटपुट होगा, ये डायोड, और तुमसे कोई कहेगा देखो बेटा सिग्नल ऐसे जा रही है, ये इनपुट सिग्नल वोल्टेज भी है, ये सिग्नल ये भी इनपुट है, और फिर तुमसे कोई पूछेगा बताओ इसका आउटपुट कैसा हो। तो डायोड के नेचर को पहले पहचानना है। डायोड जो है ना, पॉजिटिव अगर यहाँ पे पी साइड से कनेक्ट होगा, ये डायोड है, डायोड ही है ये। अब आउटपुट कैसे डिसाइड करेंगे, ध्यान से देखो लिया बेटा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही आसान होता है, सब फ्री के क्वेश्चन है। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये प्लस है और ये माइनस है। अब देखो क्या होगा, जैसे हम पॉजिटिव को यहाँ पे ऐड करेंगे, पी साइड किससे कनेक्ट हो गया, पॉजिटिव से, क्योंकि ये पी है और ये एन है, और अगर पी पॉजिटिव से कनेक्ट होगा तो डायोड क्या होगा, फॉरवर्ड बेस्ड, और जब डायोड फॉरवर्ड बेस्ड होगा तो उसमें करंट पास करेगी, मतलब सिग्नल को जाने देगा वो, ठीक है, मतलब ये पूरी पॉजिटिव को ये पास करेगा। लेकिन जैसे नेगेटिव पल्स आएगा, माइनस को देखो क्या होगा, जैसे माइनस को रखोगे ये पी साइड किससे हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, और अगर पी साइड नेगेटिव से कनेक्ट हो गया तो डायोड रिवर्स बेस्ड हो जाएगा, और जैसे डायोड रिवर्स बेस्ड होता है उसमें कोई भी करंट पास नहीं करती है, इसीलिए वहां पे कोई भी आउटपुट ऑप्टेंड नहीं होगा। मतलब याद है, अब यहाँ जो हम आउटपुट दिखाएंगे
वो सिर्फ ये दिखाएंगे और नीचे वाले को गैप करेंगे। नीचे वाले का कोई कंपेयर, नीचे कैंसिल, ये यहां से आता कुछ नहीं, मतलब प्लस के बदले में प्लस मिलेगा, माइनस गैप हो जाएगा। ये पहला जो क्वेश्चन बनता है नीट में इस टाइप का कि वेव पल्स के फॉर्म में डायोड से इनपुट आउटपुट के बारे में बात करें। क्लियर? ठीक है यहां तक? चलो दूसरा, हाँ दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कैसे बनता है उसको समझाते हैं। अब हम लॉजिक गेट पे आते हैं। तुमसे कोई कह रहा है कि दो सिग्नल है तुम्हारे पास, ये ए है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था बेटा, पहला क्वेश्चन जो बनता है। यहां देखो दूसरा एग्जांपल की बात करें। तुमसे कोई कह रहा है कि दो सिग्नल है, ए के साथ इसका आउटपुट ऐसे, ये इनपुट फ्रेम है, और वैसे ही एक और सिग्नल है जो बी है, इसका भी आउटपुट जिसको हमने ऐसे दिखा दिया, ये ऐसे है। और ये टाइम है। टाइम मतलब देखो क्या, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें, ये टाइम पल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे डायग्राम में रखा हूं। इस ए को ये है पहला T1 0 से लेकर T1 तक, यहां से यहां तक T2 है, ये T3 है, ये T4 है, ये T1 है, ये T2 है, ये T3 है, ये T4 है। अब देखो इस सिग्नल को पहचानना कैसे, आराम से इसको समझो। इसको पहले हम समझेंगे कैसे। ए और बी दो हमारे पास सिग्नल है, इनपुट सिग्नल। 0 से लेकर T1 तक ए की वैल्यू भी 1 है, इसको 1 कहते हैं, और नीचे वाले को 0 कहते हैं। तो देखो 0 से लेकर T1 तक ए की वैल्यू जो है 1 है और बी की वैल्यू भी क्या है, 1 है। देखा? आगे T1 से T2 तक, T1 से लेकर T2 तक ए की वैल्यू 0 है और बी की वैल्यू 1 है। ठीक? T2 से T3 तक ए भी 0, क्योंकि ये जो सिग्नल है वो यहां पे ये 0 है, नीचे वाली वैल्यू 0 को रिप्रेजेंट करिएगा। T2 से लेके T3 तक ए की वैल्यू 0 और बी की वैल्यू भी 0 है, ये रहा बेटा, ये इसका T2 से T3 तक वैल्यू बेटा, ये रहा। T3 से T4 तक ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 0, और T4 के बाद ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू 1। ये इनपुट है जिसको समझना है और जिसको बड़े आराम से समझना है। इसमें अगर कोई भी कंफ्यूजन है, और आउटपुट ऐसा क्वेश्चन है, फाइंड और आउटपुट, फाइंड और आउटपुट, मतलब इसको अगर हम दोनों को और गेट से कनेक्ट कर दें तो उसका आउटपुट कैसे होगा। तो जानते हो क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में तुरंत और गेट का जो है ना ट्रुथ टेबल बना लो। और गेट का मतलब होता है y इज इक्वल टू a प्लस बी। हाँ, ये क्या हो जाएगा, a b और दोनों का ऐड करना है, ये दोनों याद रखना है, 0 0 0 1 1 0 1 1। अब इसको ऐड करो, 0 प्लस 0 0 0 प्लस 1 1, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1। अब देखो इसको डील कैसे करना है। हम इसको ऐसे याद रखेंगे कि ऑल गेट का आउटपुट 0 तभी होगा जब दोनों 0 होगा, वरना हर जगह इसकी वैल्यू 1 है। मतलब जब तक दोनों 0 नहीं होंगे और की वैल्यू 0 नहीं हो सकती। बाकी सब जगह से देखो, बाकी सब जगह 1 है, 0 तभी है जब दोनों 0 है। क्लियर? अब यहां से देखो, शुरू करो। ये मैं इसका आउटपुट गेट बना रहा हूं, ये आउटपुट यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। इसका हमें और आउटपुट चाहिए। अब देखो बेटा इसको कैसे डील करना है। सबसे पहले ये है y मतलब a प्लस बी। हमें पता है कि 0 प्लस 0 0 होता है, ध्यान यहां रखना है। 0 प्लस 1 1 होता है, 1 0 1 प्लस 0 1 होता है, 1 प्लस 1 1 होता है। ठीक? अब यहां देखो, हमें अब देखो यहां से 0 से लेकर T1, a की वैल्यू कितना है 1, b की वैल्यू कितना है 1, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 कितना होता है 1, ये लिखा है ना, 1 और 1 कितना हो जाएगा 1 के इक्वल। मतलब इसकी आउटपुट जो होगी वो यहां से लेकर यहां तक 1। ठीक? अब देखो T1 से लेकर T2, ध्यान से देख, T1 से लेकर T2, a तो 0 है बट b की वैल्यू कितना है 1 है, तो 0 और 1 ये रखा हमने, 0 और 1 कितना होता है 1, ये रहा। अब T2 से T3 तक देखो, a की वैल्यू कितना है 0, b की वैल्यू कितना है 0, तो 0 प्लस 0 0 होता है, नीचे आ जाए।
और यहां से यहां तक नीचे चले। फिर T3 से लेके T4 तक A की वैल्यू 1, B की वैल्यू 0, वापस ये 1 हो जाएगा, ये राजी, वापस ये 1 हो गया, ठीक। और फिर ये भी T4 के बाद ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 1 होता है। ये आपके आउटपुट है। तो आप ये कहेंगे कि यहां पे अगर मुझे आउटपुट दिखाना है तो इसको मैं डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करिए, ये है इसका और आउटपुट। मतलब अगर हमने इन दोनों को और से ज्वाइन कर दिया तो इसके आउटपुट ऐसे नजर आए, ये इसका मतलब, ठीक है।